मुअज्जज़ सामईन कराम हाज़रीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत मुक़द्दस पढ़ करके अपने आप को मुशर्रफ़ किया, तमाम नाज़रीन को भी मुशर्रफ़ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और पूरा करो हज को और उम्रा अल्लाह की रज़ा के लिए करो। हज और उम्रा अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करो। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है। हज की 3 किस्में हैं, इफ़राद, क़िरान, तमत्तु। इनकी तफसील में मुझे जाना नहीं है, बल्कि उम्रा करने का क्या तरीक़ा है आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उम्रा कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप जब एहराम बांधने का इरादा करें, एहराम मीक़ात पे भी लोग बांधते हैं, मीक़ात से पहले भी बांध लेते हैं। मतलब मीक़ात के आगे बग़ैर एहराम के जाना जायज़ नहीं, बग़ैर एहराम के मीक़ात से आगे जाना जायज़ नहीं। मीक़ात कहते हैं एहराम बांधने की जगह, जिसकी जो मीक़ात हो, या मीक़ात से पहले लोग भी बांधते हैं। जब भी आप एहराम बांधने का इरादा करें तो सबसे पहले गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद अगर सिले हुए कपड़े पहने हुए हैं तो सिले हुए कपड़े को उतार दें, और उसके बाद एक तहबंद यानी लुंगी को बांध लें और एक चादर ओढ़ लें, और ओढ़ करके 2 रकात नमाज नफिल अदा करें। और जो ही सलाम सलाम फेरते ही फ़ौरन अपने सर को खोल दें, यानी सर से चादर को हटा दें। ये मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं। औरत सिले हुए कपड़े ही पहनेगी, औरत का सिला हुआ कपड़ा ही एहराम है। और औरत 2 रकात नमाज नफिल अदा करेगी तो वो अपने सर से दुपट्टे को नहीं हटाएगी, सर को नहीं खोलेगी, बल्कि औरत का सर ढका ही रहेगा। जब आप एहराम बांध लें तो दिल से उम्रा की नियत करें इस तरह, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। इस तरह, ऐ अल्लाह मैं उम्रा का इरादा करता हूँ या करती हूँ, ऐ अल्लाह तो इसको आसान फरमा और इसको मेरी जानिब से कबूल फरमा। एक बार आओ सुन ले, उम्रा के एहराम की नियत इस तरह करें, उम्रा की नियत इस तरह करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह मैं उम्रा का इरादा करता हूँ या करती हूँ, ऐ अल्लाह तो इसको आसान फरमा और इसको मेरी जानिब से कबूल फरमा। उसके बाद जब एहराम पहन लें तो बहुत एहतियात से रहना पड़ता है एहराम की हालत में, इसलिए कि एहराम की हालत में खुशबू नहीं लगानी है, सर को नहीं ढाँकना है और नाखून नहीं काटना है। बहुत सारे एहतियात हैं एहराम की हालत में, इसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। बस उम्रा करने का क्या तरीक़ा है आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप एहराम को पहन लें तो तलबिया पढ़ें। तलबिया ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया है। मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, औरतें धीमी आवाज़ से पढ़ेंगी। एक बार और तलबिया सुन लें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया है। मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से, औरत धीमी आवाज़ से, जब तक आप खाना काबा में दाखिल ना हो जाए तब तक पढ़ते रहें एहराम की हालत में। जो ही जब
बैतुल्ला शरीफ पे पहली निगाह पड़े, जब पहली नज़र पड़े काबे शरीफ पे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये दुआ पढ़ें। उसके बाद दिल से जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी, वो कबूलियत की जगह है। जब पहली नज़र काबे शरीफ पे पड़े तो दिल से जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी। उसके बाद बैतुल्ला शरीफ यानी मस्जिद हराम में दाखिल होंगे तो याद हो तो ये भी दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाब रहमतिक, ये भी दुआ पढ़ लें। उसके बाद आप मताफ़ में आ जाएं। मताफ़ कहते हैं जो तवाफ़ करने की जगह है, उसे मताफ़ कहते हैं। जो तवाफ़ करने की हद बनाई गई है उसे मताफ़ कहते हैं। तो मताफ़ में आए तो पहले इस्तिवा करें, मतलब मर्द हजरात, मर्द के लिए दाहिने कांधे को खोल देना है, इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं। मर्द के लिए दाहिने कांधा यानी दाहिने मूंढे को खोल देना है, इसी को इस्तिवा कहते हैं। सबसे पहले यही करना है कि मर्द को दाहिने कांधा खोल देना है, इसको इस्तिवा कहते हैं। मतलब दाहिने कांधे के बगल के नीचे से चादर यानी एहराम, ये जो देख रहे हैं चादर को ला करके बाएं मूंढे पे डालना है यानी बाएं कांधे पे रखना है और दाहिने कांधे को खोल देना है, इसको इस्तिवा कहते हैं। उसके बाद तवाफ़ की नियत करें इस तरह, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ा बैतिका फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, इस तरह नियत करें। उसके बाद बिल्कुल हजर अस्वद के सामने आ जाएं और हजर अस्वद के सामने आने के बाद हजर अस्वद के सामने आकर के अपने दोनों हाथों को उठाएं जिस तरह नमाज में उठाते हैं और उसके बाद ये पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द। फिर अगर मौका मिल जाए यानी भीड़ भाड़ ना हो तो हजर अस्वद को अदब के साथ बोसा दे यानी हजर अस्वद को अदब के साथ चूमें। अगर भीड़ भाड़ हो बहुत ज़्यादा तो अपनी जगह पे जहाँ पे हों वहीं पे खड़े खड़े हजर अस्वद की तरफ इशारा करके हाथ के हथेली से हजर अस्वद को बोसा दे यानी हजर अस्वद को चूमें और ये पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द। इसी को इस्तिलाम कहते हैं यानी दूर से हजर अस्वद को चूमें। उसके बाद तवाफ़ शुरू करें। एक तवाफ़ में खाने काबा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं। एक तवाफ़ में खाने काबा के 7 फेरे लगाए जाते हैं। पहले 3 चक्कर में रमल करेंगे मर्द हजरात। रमल कहते हैं मर्द को खूब तेज़ तेज़ चलना और कांधे को हिला हिला कर चलना। मर्द को खूब तेज़ तेज़ चलना और कांधे को हिला हिला कर चलने को रमल कहते हैं, ये मर्द के लिए है। पहले 3 चक्कर में रमल करना है और 7 चक्कर में इस्तिवा करना है। मतलब कि 7 चक्कर जो 7 फेरा लगाएंगे तो आपका दाहिना कांधा खुला रहना चाहिए, खुला रहेगा। और रमल सिर्फ 3 चक्कर में मर्द को, रमल का मतलब हो तेज़ तेज़ चलना खूब कांधे को हिला हिला करके। और रमल और इस्तिवा सिर्फ उस तवाफ़ में किया जाता है जिसमें सई करनी होती है। जब तवाफ़ आप शुरू करेंगे तो पहले चक्कर की दुआ ये है कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये दुआ पढ़नी है। रुकने यमानी तक आते आते इसको ख़त्म कर देनी है। रुकने यमानी से पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़ीना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। इस दुआ को हजर अस्वद तक आते आते ख़त्म कर देनी है। फिर हजर अस्वद पे आकर के हजर अस्वद को बोसा देना है यानी इस्तिलाम करना है और ये पढ़ना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द। फिर उसके बाद दूसरा चक्कर लगाना है। जो दुआ याद हो आप पढ़ते रहें और अल्लाह की तस्बीह व तहलील को बुलंद करते रहें और जब जब हजर अस्वद के पास आएँ इस्तिलाम करें यानी हजर अस्वद को बोसा दें और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें। जब 7 चक्कर आपका मुकम्मल हो जाए यानी जब तवाफ़ से आप फारिग हो जाएं तो मकाम इब्राहिम के पीछे आकर के 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ आपको अदा करनी है। इस तरह कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़नी है और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास यानी सूरह फातिहा के बाद सूरह
इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। अगर याद हो तो पढ़ें, वरना जो याद हो वही पढ़ें। मकाम इब्राहिम के पीछे आकर के 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ पढ़ें जब आप तवाफ़ से फारिग हो जाएं। उसके बाद मकाम इब्राहिम पे खूब दुआ करें दिल से। उसके बाद मुल्तज़िम पे आ जाएं। मुल्तज़िम कहते हैं बाबे काबा और हजर अस्वद के बीच में जो जगह है, हजर अस्वद और बाबे काबा यानी काबे के दरवाज़ा और हजर अस्वद के बीच जो हिस्सा है उसे मुल्तज़िम कहते हैं। वहाँ पे आकर के रो रो के खुदा की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करें, दुआ करें, इसलिए कि ये दुआ की कबूलियत की जगह है। अगर मुयस्सर हो तो काबे के गिलाफ को पकड़ करके आप तो रो रो करके दुआ करें खुदा की बारगाह में। अगर नहीं मुयस्सर हो काबे की चादर पकड़ना तो जहाँ हो वहीं से आप खुदा की बारगाह में दुआ करें। उसके बाद जमज़म पे आ जाए। जमज़म को किबला काबे की तरफ मुँह करके पिए और जब जब जमज़म पिए तो नई सांस ले ले करके पिए और खूब पेट भर करके पिए और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन व सक़मिन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक मरतबा आओ सुन ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन व सक़मिन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये जमज़म शरीफ जब पिए तो ये दुआ पढ़ें और जमज़म अगर से मुयस्सर हो तो सर पे भी लगा लें और जो हाथ में आपका जमज़म लग जाए तो उसको चेहरे पे भी मल लें। और जमज़म पीते हुए जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूल फरमाता है। जब जमज़म से आप फारिग हो जाएं तो फिर हजर अस्वद की तरफ आएँ और हजर अस्वद को बोसा दें यानी इस्तलाम करें। उसके बाद सफ़ा पहाड़ी की तरफ जाने का इरादा करें यानी सई करने की नियत करें। सई कहते हैं सफ़ा और मरवा पहाड़ी के बीच जो दौड़ा जाता है उसी को सई कहते हैं। तो सई करने की नियत इस तरह करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुस्सअय बैन सफ़ा वल मरवता सबअता अस्वातिल लिवजहिकल करीम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ये दुआ ये नियत है। उसके बाद ये दुआ पढ़ें, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा व मन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। उसके बाद सफ़ा पहाड़ी पे खड़े होकर के काबे की तरफ मुँह कर करके ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ा वअदहु वंसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। और काबे शरीफ की तरफ मुँह करके सफ़ा पहाड़ी पे खड़े होकर के खूब अपने रिश्तेदार ख़ानदान तमाम मोमिन मोमिनात के लिए दुआ करें, इसलिए कि ये भी कबूलियत की जगह है। जब सफ़ा पहाड़ी पे दौड़ शुरू करें तो सफ़ा से शुरू करें और मरवा पे जाएं। एक मरतबा हुआ, मरवा से आएँ सफ़ा पे 2 मरतबा हुआ, फिर सफ़ा से जाएँ मरवा पे 3 मरतबा, फिर मरवा से आएँ सफ़ा पे 4 मरतबा, फिर सफ़ा से मरवा पे जाएँ 5 मरतबा, फिर मरवा से आएँ सफ़ा पे 6 मरतबा, फिर सफ़ा से मरवा पे जाएँ 7 मरतबा। इस तरह 7 चक्कर दौड़ना है। जब सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ेंगे तो वहाँ तेज़ तेज़ चलेंगे। सफ़ा और मरवा के बीच जो जगह है उसे मिलैन और अखज़रैन कहते हैं। वहाँ पे मर्द हजरात तेज़ तेज़ दौड़ेंगे और वहाँ पे अल्लाह की ज़िक्र व अस्कार तस्बीह व तहलील पढ़ते रहें। अगर से दुआ याद हो तो दुआ करते रहें और ये भी दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर वरहम व अंतल अज़्ज़ुल अकरम। अगर याद हो तो पढ़ लें, वरना जो अल्लाह की तस्बीह व तहलील याद हो वही करें। 7 मरतबा आपको दौड़ लगानी है सफ़ा और मरवा पहाड़ी पे। कुछ लोग सोचते हैं कि सफ़ा से मरवा पे गए तो 1 मरतबा होगा और मरवा से सफ़ा पे आए तो उसको नहीं गिनते, बल्कि सफ़ा से मरवा पे गए 1 मरतबा, मरवा से आए सफ़ा पे तो 2 मरतबा। इसी तरीके से 7 मरतबा आपको दौड़ लगानी है। उसके बाद मरवा पहाड़ी पे जब दौड़ ख़त्म हो तो 2 रकात नमाज नफिल अदा करें और खूब रो रो करके खुदा की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करें, दुआ मांगें, वो भी कबूलियत की जगह है। उसके बाद
अपने सर के बाल को मुंडा लें या कतरवाएं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो सर मुंडाता है उसके लिए दुआ फरमाई है ज़्यादा। और औरतें अपने सर के बाल को अपने से उंगली के पोरे बराबर काट लें, ये उंगली का पोरा है, इसी को पोरा कहते हैं, इतना काट लें या अपने महरम से कटवा लें। अब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। ये रहा उम्रा का तरीक़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको सही से उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।